एग्जाम्स आ गए हैं और तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसी ट्रिक्स ढूंढ रहे हो जिससे तुम पास हो जाओ। देखो यार, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है इसका तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है कि तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ा बहुत तो तुम पास हो ही जाओगे, या थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखो भाई, मैं तो कर रही हूँ अपनी कॉलेज की तैयारी, लेकिन तुम्हें मैं कुछ ऐसी बोर्ड ट्रिक्स दे सकती हूँ जो मैंने खुद आजमाई है और इट्स रियली वर्क्स। तो इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, भले ही 2x में देख लेना। चलो यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपको हो रही होगी देर, क्योंकि आपको पढ़ना भी तो है। उप्स, आप तो ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो ना, कोई बात नहीं। सबसे पहली ट्रिक, यार तुम्हें स्कूल में बताया जाता है कि तुम सबसे पहले वही अटेम्प्ट करो जो तुम्हें आता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको सेक्शन ए का थर्ड क्वेश्चन आता है तो वो सेक्शन ए लिखते हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और फिर उसके बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन आता है, उसके बाद वो डायरेक्ट सेक्शन बी में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप 5 मिनट क्वेश्चन पेपर को आराम से देखो। अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस आपको ज्यादा आते हैं तो सबसे पहले आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि सेक्शन बी के क्वेश्चन आपको ज्यादा आते हैं तो आप सबसे पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करो। सेक्शन बी की हेडिंग आप ऊपर से डाल सकते हो। उसके बाद आपको अंदर जो जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर डाल के वो क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे, और खिचड़ी नहीं पकानी है। हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप जरूर करना है। अब आती है साइंस या कुछ ऐसे लोगों के लिए ट्रिक्स जिसमें डायग्राम्स बनते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना तो आप वहाँ पे ना उसका डायग्राम बना के आ जाओ। अगर आप उसका डायग्राम बना के आओगे ना तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको और ज्यादा मार्क्स चाहिए तो आप उसका कुछ आंसर लिख के आ सकते हो और छोटा सा उसके बगल में डायग्राम बना के आ सकते हो। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना तो 1.5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है ना तो 2.5 मार्क्स तक कहीं नहीं है। अंडरलाइन ट्रिक के बारे में सुना है? आपको लगता होगा कि कहाँ ही हम अंडरलाइन करें, इतना टाइम कहाँ होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपको आ रही है तो ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन, चाहे वो कलर से करो, ब्लैक पेन से करो, ब्लू पेन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं आता है ना तो उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर आप लिख रहे हो अपने मन से, कोई भी उससे रिलेटेड आंसर लिख रहे हो, तो जो मेन टर्म आ रहा है ना, जैसे इज कॉल्ड डैश, तो वो डैश के नीचे अंडरलाइन जरूर कर दो। और उन बच्चों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, भाई तुम वो क्वेश्चन लिख के आ जाओ। थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उसका आंसर कुछ लिख दो, उसके बाद उसमें अंडरलाइन कर लो मेन चीज। बस आधा 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। और अगर तुम्हें डायग्राम आता है उसका तो साइड से डायग्राम भी बना दो। भाई कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना बेटर होता है, और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 0 तो नहीं मिलेंगे। और हाँ, जिसको अच्छे से आंसर आता है ना, अगर वो अंडरलाइन ट्रिक आजमाएगा ना तो उसके पूरे मार्क्स उसको मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। क्योंकि भाई तुम एग्जामिनर को वो दिखाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो। एग्जामिनर वो नहीं दिखता है कि वो जो देखना चाहता है, एग्जामिनर वही देखता है जो तुम उसको दिखाना चाहते हो। तो तुम उसको ऐसी चीजें दिखाई क्यों रहे हो भाई? तुम लिखो और अंडरलाइन उसी वर्ड में करो जो तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, या ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है और आपने टिक की हुई है बुक की बिल्कुल, या अपने मन से जो भी लाइन आपने लिखी है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, तो उसी के नीचे अंडरलाइन करो। बाकी किसी के नीचे अंडरलाइन करो ही मत, ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसने इतनी अच्छी लाइन में अंडरलाइन करा हुआ है, उसकी नजर वहीं पे जाएगी और उसको लगेगा कि सारा आंसर सही है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तुम्हारा पूरा आंसर पढ़े। अब है कुछ मैथ्स और कॉमर्स वालों के लिए ट्रिक्स। देखो भाई, उसमें होता है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इन केस अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम्हें आधे से ज्यादा मार्क्स मिले? सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर तुम्हें आंसर आता है तो वेरी गुड। अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन वैल्यू कितनी दी है, उसके बाद तुम उसका फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद तुम उस फॉर्मूले में जो भी गिवन वैल्यूज है सब इंसर्ट कर दो, और स्टेप वाइज करना। स्टेप 1 में गिवन नंबर, स्टेप 2 में फॉर्मूला लिख दोगे, स्टेप 3 में जो भी फॉर्मूला लिखा है ना उसके नंबर्स वहां पर फिट कर दोगे, स्टेप 4 में आंसर निकालने की कोशिश करोगे, साइड में रफ वर्क भी बनाओगे। स्टेप 5, अगर आंसर सही निकल गया तो ठीक है, अगर आंसर सही नहीं निकला तो तुम आंसर मत लिख के लाना, तुम वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देना, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि भाई इसके पास टाइम कम था तो ये आंसर नहीं निकाल पाया, बट इसने स्टेप सही किया। और हर स्टेप की मार्किंग मिलती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो आपने स्टेप्स करे उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 2.5 नंबर मिलेंगे और आधा मार्क्स कटेगा सिर्फ आंसर का, या फिर 2 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ 1 मार्क्स कटेगा आंसर का। तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है सोचो। और अब है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक्स। भाई जिसकी हिंदी और इंग्लिश है ना, तुम बिल्कुल ध्यान ही मत देना कि भाई तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हें स्टार्टिंग से लिखते हुए चले जाना, और स्पीड ऐसी पकड़नी है ना, जो तुम लास्ट में लिखते हो ना बहुत ही गंदी राइटिंग से, वही तुम हिंदी और इंग्लिश में करो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई मार्क्स नहीं दिखता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी हिंदी भी थी और मैंने स्टार्टिंग से इतनी गंदी राइटिंग बनाई थी जैसे हम लास्ट पेज में बनाते हैं, तभी मेरा पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाया, पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाया। और गेस करो मेरे उसमें कितने मार्क्स आए थे? 95 आउट ऑफ 100, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा छूट गया था, इसकी वजह से 5 मार्क्स कट गए थे। बाकी उस एग्जामिनर ने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटे थे, वरना जैसे मैंने राइटिंग बनाई थी भाई उसको तो 0 घुमा देना था, लेकिन उसने बिल्कुल ऐसा नहीं करा, उसने सारे मार्क्स दिए थे।
इसका मतलब ये होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में मार्क्स राइटिंग के इतने नहीं मिलते हैं जितना अटेम्प्ट करने के मिलते हैं। पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर अटेम्प्ट करो और स्पीड राइटिंग की चिंता मत करो। राइटिंग आप पकड़ लो स्टार्टिंग से, बहुत खतरनाक वाली, बस स्टार्टिंग से ही एक पेज अच्छा बना लो, 1-2 पेज, उसके बाद तुम घसीटा मार दो भाई। देखो बायो वालों के लिए तो सबसे अच्छा है और सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको डायग्राम बना के आना है। अगर वो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, वहाँ पे डायग्राम नहीं भी पूछा है ना, फिर भी तुम उसका डायग्राम साइड से बना के आओ। शेडिंग वेडिंग मत करना, थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा चांसेस है कोई मार्क्स कट नहीं होंगे तुम्हारे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें डायग्राम भी आता है इसका पूरा, और वो डायग्राम देख के समझ जाएगा भाई कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। तो तुम्हें अगर नहीं आ रहा है ना आंसर, तुम डायग्राम भी बना के आ जाओगे, उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं और ये चीज कोई नहीं बताएगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो कि सबके लिए है, सबके लिए मींस सबके लिए, टॉपर्स के लिए भी और बैक बेंचर्स के लिए भी। क्वेश्चंस तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है। एग्जामिनर को क्या लगता है कि तुमने अगर थोड़ा सा भी कुछ भी करा ना तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं मार्क्स दे दे, क्योंकि वो फेल नहीं करना चाहता है किसी को। इतने बुरे नहीं होते यार एग्जामिनर, वो सबको पास करना चाहते हैं, पर वो पास कैसे करेंगे? अगर तुम पूरी ब्लैंक शीट छोड़ के आओगे तो खुद तो लिख के तुम्हें नंबर नहीं देंगे। अगर तुमने कुछ भी लिखा है, बस गाने मत लिखना, क्योंकि आजकल इतना तो चेक करते ही है और आजकल सारे एग्जामिनर्स को गाने आते हैं, तो प्लीज गाने तो मत लिख के आना, लेकिन तुम उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। अगर तुम्हारे 39 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर तुम्हें उसमें आधा एक नंबर भी मिलता है ना, तुम्हारे 30-35 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यार तुम्हें पूरे पेपर में कुछ भी नहीं आता होगा, 5-10 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, तो उसमें तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। और बाकियों में अगर तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम बैठे मत रहो, कुछ भी अपने मन से लिखते रहो। अगर वो तुम्हें आधा एक नंबर भी देता है ना, तो तुम्हारे 33 या 35 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएंगे और तुम ऐसे ही पास हो जाओगे। तो भाई फेल होने का तो किसी का चांस ही नहीं है, चाहे वो बैक बेंचर। और ये ट्रिक्स अगर टॉपर्स फॉलो करेंगे तो भाई उनके तो फुल मार्क्स पक्के हैं। और यार एक चीज जरूर कर लेना, स्टार्टिंग के 2-3 पेज में अच्छी राइटिंग बना लेना, ठीक है, और लास्ट में अच्छी राइटिंग बना लेना, बीच में 1-2 पेज अच्छी राइटिंग बना लेना, बाकी में घसीटा मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, बिना एक्सपीरियंस के मैं कुछ नहीं बोलती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ ऐसी नई ट्रिक्स लेकर आऊंगी, क्योंकि आप तो हो जाओगे पास और चले जाओगे नेक्स्ट क्लास में। तो कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी वीडियोस में सोच रही हूँ आगे लाने के लिए, या फिर आपके काम के मतलब की वीडियोस, तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, शेयर तो करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका दोस्त भी पास हो जाए तो उसे भी शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।